दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कुमार सर आपका अपने YouTube चैनल कुमार एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं, कम से कम 1 साल के बाद वीडियो बना रहा हूं। उसका कुछ कारण है मेरी जॉब को लेके, तो इस वजह से नहीं बना पाया था। तो अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। और मैं आज NTPC जो 2025 में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के जो सवाल आए 2025 में NTPC के, उनको लेके आया हूं आपके सामने। एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं जो आपके सवाल करने के तरीके को और आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। सवाल के तरीके को ही बदल देगा कि आप सवाल को अप्रोच कैसे करते हो, आप सवाल को करने का तरीका क्या करते हो। किसी टीचर ने आपको इस तरीके से नहीं बताया होगा। कहां यूज होगा अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी पुलिस में, ग्रुप डी में जो अभी एग्जाम आ रहे हैं, SSC के किसी भी एग्जाम में आप जाओगे ना, तो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं और उस तरीके से आप अपने सवाल भी करोगे ना, आपका टाइम बचेगा, आपका सवाल करने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि सवाल तो आपको करना आता ही है, ऐसा नहीं है कि आपको सवाल, आपको तरीका बदलना है। तरीका कैसे बदलेंगे, इस वीडियो से आपको जो है तरीका बदलना सिखाऊंगा कि हम अगर सवाल को करते हैं तो किस तरह से हम सवाल को अप्रोच करें कि सवाल सेकंड में हो जाए। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है कि मंजीत का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है। वह 6,000 रुपए घर के किराए पर और 3,000 रुपए बिलों पर खर्च करता है। बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। 1 साल में उसका वेतन ज्ञात कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने की अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। यानी कि उसका जो मासिक वेतन है, महीने का वेतन है, वो है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में से उसने खर्च कितने कर दिए? 6,000 और 3,000, 9,000 रुपए खर्च कर दिए। तो बचत हो गई 1,000 रुपए। ये बचत है। तो 12 महीने में कितने रुपए बचा लेगा वो? 12,000 रुपए। 12,000 में से उसने बोला कि अपनी सारी 1 महीने की खर्च कर दी बचत जन्मदिन पे, तो कितने बचे? उसकी बचत बच गई 11,000 रुपए। आंसर भी दे रखा है 11,000 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तरीका तो सभी बताते हैं, फिर मैंने अलग ही क्या बताया। देखो, मैं अलग बताने की बता रहा हूं। मैं आपको एक बात समझा रहा था कि इस तरह सवाल को हम अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो, एक बात बताओ, उसने बोला अब इसको छोड़ो, ये सवाल नहीं मैं बता रहा हूं, करना क्या है। अब डायरेक्ट बताता हूं क्या करना है। डायरेक्ट सवाल को कैसे हम अप्रोच करेंगे। उसने बोला यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, यानी 12 महीने में से 1 महीने की खर्च कर दी, तो बचे कितने? 11। और जो बचत होगी उस 11 में गुणा करेगा। बचत को 11 से क्या करेगा? गुना करेगा। अब जब बचत को 11 से गुना करेगा तो जो भी आंसर आएगा वो 11 से कटेगा। 11 से कटने वाला के लिए एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 11,000, यही आंसर हो जाएगा। अब देखना सेकंड ऑप्शन, सवाल ऐसा ही सेम ऐसा ही है, उसको करेंगे सेम ऐसे इसी तरीके से। यानी कि मैंने बताया कि उसने अपनी बचत खर्च कर दी 12 में से 11 महीने की। 11 महीने की बचत पूछ रहा है वो, तो मनाने में खर्च कर देता है, तो उसकी बचत पूछ रहा है वो 11 महीने की, ये वाली बचत 11 महीने की पूछ रहा है। तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल सवाल में एक ही ऑप्शन है, ए, यही आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, सेम यही तरीका। ये पूछ रहा उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, तो 1 वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करें। मैं ऊपर सवाल ही नहीं पढ़ रहा हूं, क्या लिखा हुआ है। अब अगर वो पूछ रहा है कि जन्मदिन पर उसकी मासिक बचत पूछ रहा है, तो कितने? 11 महीने की। अब जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 का मल्टीपल सवाल में देखते हैं, 11 दूनी 22, यही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो फिर हमें सवाल उसी तरीके से करना होगा। अभी क्या करना है? 11 का मल्टीपल देखना है, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इसी टाइप का है। उसने पूछा उसकी मासिक बचत बताइए। 1 महीने की उसने क्या कर दी? उसने अपनी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, तो बच्चे कितने? 11। 11 का जो भी होगा आंसर होगा, जो भी मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 11 छक्के 66, सी ऑप्शन आंसर हो गया। एक बार आपको सवाल को पढ़ना है, ध्यान से समझना है, उसके बाद जब देखोगे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसमें मल्टीपल ढूंढना था 11 का, आंसर आ जाएगा, आप सेकंड में कर दोगे। आप ऊपर वाला मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं, पहला सवाल समझाया,
पहला सवाल समझाने के बाद में मैंने बताया कि करना क्या है, अप्रोच क्या लगानी है, वो देखो बस। अगला सवाल देखिए, अगर इसी टाइप का हुआ तो, जैसे केशव का वेतन 13,000 रुपए प्रति माह है, वह 4,000 किराए पर और 15,000 बिल पर खर्च करता है। उसकी मासिक बचत करता है, उसने अपने जन्मदिन वाले महीने पर जन्मदिन की अपनी पूरी बचत खर्च कर दी। एक वर्ष में उसकी कुल बचत ज्ञात कीजिए। एक वर्ष की कुल बचत ज्ञात पूछ रहा है, तो 12 महीने में से एक महीने की खर्च कर दी तो 11 है। 11 का जो भी मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 11 का मल्टीपल देखो 90 नहीं होता, 11 सत्ते 77, 5 बचे, 11 पंजे 55, ये होगा। 11 छक्के 66 नहीं करता, 11 से ये भी नहीं करता, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन, यही आंसर है। मैंने बोला ना विद इन सेकेंड में आप देखते ही, देखने के साथ ही आंसर बता दोगे, वरना तो ये क्या है, कैलकुलेटिव सवाल है, आपको कैलकुलेशन से बचना है, और कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको इस तरह सोचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं सोचना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको, अगर वीडियो अपने आप आपको अच्छी लगती तो आप सब्सक्राइब करोगे, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं करोगे। लाइक करना है करो, नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप है ये अगली, उससे अगली है, देखो इसमें ये भी कैलकुलेशन वाले सवाल है, इनमें भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। इन कैलकुलेशन से बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, वो देखते जाओ आप। नेक्स्ट टाइप मान लेते हैं इसे, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, 2025 में एनटीपीसी में आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं करा रहा हूं, ये अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में आए हुए हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 385 रुपए परिवहन पर, 2,725 रुपए किराने पर और 621 रुपए की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? आप बताओ कितने रुपए बचा रहा है? 385 रुपए परिवहन पर खर्च कर रहा है, 2,725 रुपए किराने पर और 621 रुपए की बचत की। 5 5 10 और 11 का एक हासिल एक, 8 2 10 2 12 का 2 हासिल एक, 8 2 10 2 12 और एक 13 का 3 हासिल एक, 7 और 3 10 और 6 16 और 17 का 7 हासिल एक, 2 और 1 3, तो ये बचत है उसकी। अब वो बोल रहा है कि खर्च कर रहा है, खर्च कितने कर रहा है? 74, तो बचत कितनी कर रहा होगा? 26। कुल इनकम कितनी हो गई? कुल इनकम 100 हो गई। अगर मैं इन्हें 2 से काट दूं तो ये 37 पे कट जाएगा, 2 से इसे काटूं तो ये 13 पे कट जाएगा, और 2 से इसे काटूं तो 50 पे कट जाएगा। सवाल में 37 रुपए बचत कर रहा है, सवाल बोल रहा है 3,731। 13 से इसे काटूं तो 13 दूनी 26, 13 से इसे काटे तो 26, 11 बचे 113, 13 8 104, 9 13 7 91, 287 बचे। अगर 13 के गुणा 287 में करेंगे तो कितना आएगा? 3731 आएगा। अब वो पूछ रहा है उसकी कुल इनकम पूछ रहा है, कुल आय, तो 287 की गुणा अगर 50 में कर दे तो हो जाएगा 14,350। आप करोगे इतना ही आएगा। अगर आप इस तरीके से सवाल को करेंगे एग्जाम में तो टाइम लगेगा। सवाल तो हम कर ही सकते हैं इस तरह से, पर हमें क्या करना है? टाइम बचाना है। अब एक मैं आपको बात बताता हूं, मेरी बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है। क्या बता रहा हूं? वो बोल रहा है कि कुल मासिक आय पूछ रहा है, कुल आय, कुल आय, कुल आय है उसकी 100। कुल आय कितनी है उसकी? 100 है। तो जो भी आएगा क्वेश्चन आएगा, अब जैसे हमने नहीं काटा होता तो हम इसमें डायरेक्ट करते 26 से काटते, 26 से ये 3,000 जो होता है ये इस पे जाता, 1435 पे जाता, 26 से इसको काटते थे 1435 पे जाता। अब हमने इसे काटा है तो जब हम इससे गुणा करेंगे 100 से, तो हमें पता चल गया कि फाइनली जो भी उत्तर आएगा उसकी हमें 100 में मल्टीपल करनी पड़ेगी। 100 में मल्टीपल करने का मतलब एक पता चल गया कि 100 का जो मल्टीपल होता है, अगर हम किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो 100 जो बनता है 25 से बनता है, 4 से बनता है, या 5 से बनता है, 5 होगा, या 100 10 से भी बनता है। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, या 25 का मल्टीपल होगा, या 4 का मल्टीपल होगा। तो सबसे आसान है कि अगर किसी संख्या में 100 से गुणा कर रहे हैं तो हम 10 का मल्टीपल ढूंढ लें, 10 का। अब देखो इस सवाल में केवल 10 का एक ही मल्टीपल था, 14,350 आंसर, 14,350। अब देखो मैं इसको मिटा के दोबारा समझाना चाहता हूं आपको, दूसरे तरीका से बताता हूं। जैसे उसने बोला कि खर्च कर रहा है 74, बचत कर रहा है 26,
तो कुल आय हो गई हमारी 100। अब जो भी संख्या आएगी, बचत है, बचत से जो भी हम यहाँ पे दे रखी है बचत, उसकी हम इसमें मल्टीपल करके लाएंगे, जो भी आएगी उसकी हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसमें वो 10 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर आएगा वो 10 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। 10 का होगा या 5 का होगा या 2 का होगा या 4 का होगा। तो 10 का मल्टीपल सवाल में केवल एक ही दे रखा है, 14,350। यही आपका आंसर है, बस इतना करना है सवाल में। अगले सवाल में और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा अगर यहां समझ में नहीं आया है तो। नेक्स्ट चलें, सेम सवाल। सवाल कह रहा है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 687 रुपए परिवहन पर 7,483 रुपए किराने पर और 218 रुपए बचत करता है तो उसका मासिक वेतन बताओ। तो मासिक वेतन तो 100% होगा। 100 का मतलब है संख्या है तो 5 से कटेगी या 10 से कटेगी या 2 से कटेगी या 4 से कटेगी। इनमें से किसी एक का मल्टीपल तो होना जरूरी है। अब देखो सवाल में 10 का मल्टीपल केवल सी ऑप्शन है, यही आंसर है। देख लो सी ऑप्शन है, 10 से केवल सी कटेगा और कोई कटेगा ही नहीं। आ गया आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी आपने, कोई भी कैलकुलेशन। हाँ, अगर कहीं पर 2 ऑप्शन हो जाएं कि 2 ऑप्शन मिल गए तब आपको सवाल करना पड़ेगा। अगर 2 ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो हो गया सवाल। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पूछ रहा है 100% मासिक आय 100% होती है। 100% का मतलब होता है कि 10 से गुणा होगी। केवल एक ही ऑप्शन है 22,000, ये 5 से कट रहा है, बाकी किसी में कोई भी ऑप्शन 5 से नहीं कट रहा है। हो गया आंसर। देखने के साथ ही पता चल गया कि आपको आंसर ये है। तो आपका सोचने का तरीका बदल दूंगा, ये अप्रोच बदल देगी। आप किसी भी एग्जाम में जाओ, आप 100 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, मान लो 25 क्वेश्चन आए, 25 के 25 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको करना आता है, आपको मैथ आता है, पर आपको तरीका नहीं पता कि सवाल को किस तरीके से आसान करना है, कैसे टाइम बचाना है। जितने सवालों में आपका टाइम बच सकता है उनमें तो बचाओ। नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ रहा है कि मासिक वेतन कितना होगा। 100%। मासिक वेतन कितना होगा? 100%। 100% यानी कि 10 से मल्टीपल होगी। डी आंसर है, केवल एक ही ऑप्शन है, मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर आपको अप्रोच समझ में आएगी, सवाल को करने का तरीका समझ में आएगा, तभी तो बता पाओगे आंसर। अब बताओ कौन सा कटता है 10 से? कोई सा नहीं कटता। 5 से कौन सा कटता है? यही कटता है। नेक्स्ट देखो, यहां कह रहा है कि मासिक वेतन बताओ कितना होगा। मासिक वेतन 100%। 100% का मतलब 100 जो होता है 25 गुना 4 होता है, 25 चौके 100। 25 को 5 से भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन में, अब आप सोच रहे होगे भाई ये तो नहीं कटेगा 25 से, ये भी नहीं कटेगा। अब 25 से देखो ये कटेगा क्या? 25 से लास्ट में 0.5 है, नहीं कटेगा। बी ऑप्शन है, यही आंसर होगा। यही आंसर होगा। देखने के साथ ही आप आंसर बता दोगे ये है जी। जब तक आप सवाल कर रहोगे ना, कोई बच्चा एक सवाल को सॉल्व करोगे, जब तक आप 4-5 सवाल लगा चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उसका मासिक वेतन बताओ जी। 100% पूछ रहा है। 100% से केवल यही ऑप्शन कट रहा है, 29,230, और नहीं कटेगा कोई। 10 से केवल यही कट रहा है 100%। 10% से कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं। आपने देखा, टिक कर दिया, चल मेरे भाई। सवाल भी नहीं पढ़ रहा मैं तो। क्या था? सवाल भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मुझे पहला सवाल समझ में आ गया। आपको भी समझ में आएगा तो आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, दिक्कत ये हो जाती है कि इस तरीके के सवाल नहीं मिल पाते। मैं बड़े खोज के ढूंढ ढांड के इन सवालों को इकट्ठा करके तब लाया हूं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो जी, तो पूछ रहा है जी आपकी उसकी मासिक वेतन बताओ। आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। आंसर कमेंट करके बताना है मुझे। आंसर कमेंट करके बताना है, ये आपका घर का काम है। आपसे जी मासिक वेतन पूछ रहा है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट करके बताना है क्या होगा। कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। ये इसका अगला तरीका है। देखो इसको भी पहले एक सवाल को मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, आपको अप्रोच समझाऊंगा कैसे करनी है, फिर एग्जाम में क्या लगाना है तरीका वो देखना है। जैसे वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है। भाई खर्च कितने करता है? 33%। तो बचाता कितना होगा? बचाता होगा जी 67%। तो उसका मासिक व्यय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मासिक व्यय। अब ये दे रखा है 6298। अब इससे इसको देखना है कि ये कितने पर जाएगा, कितने का मल्टीपल है। अब मैं इसको देखूं तो 4 पे जाएगा, 7 चौक 28। सात चौक 28, यानी कि जो जिसमें भी इसकी गुणा होगी वो 4 पे होगी। 28 से काट के देखो कितने पे चला जाएगा। 9 94 पे जाएगा शायद, मल्टीपल ये 94। अनुज एक बार इसका मल्टीपल करें मोबाइल में, 94 इंटू 67। थोड़ी सी बड़ी सी गुणा है। 62 98 को देना भाग 67 से, 94 आएगा 84 आएगा। 98 67। हाँ मुझे भी बता दो, इतना ही आएगा। 94 की मल्टीपल 13 से 33 से करेंगे, कितना आया? 3102। वैसे तो मैं करता नहीं, 4 या 12 में लास्ट का इकाई का अंक देख लेगा। इसे ए गुड़िया रानी। तो अब देखो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बड़ा भारी मामला हो गया करना। करना क्या हो गया? बड़ा भारी मामला हो गया। अब आप देखो यहाँ 33 है, 33 की गुणा आपने किस में की है? 94 में की है। तो 33 का जो मल्टीपल होता है वो 11 गुणा 3 होता है, कि जो भी आंसर होगा वो 11 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 3 से कौन सी संख्या कटती है? 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंक 3 से कट जाए। 3 से जैसे 3 कटता है, 1 और 2 3 कटता है, 3 से कटता है। तो अब मुझे ये पता चल गया, अब मैं इस इतना बड़ा तो सवाल पेपर में करने नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप इतना बड़ा करो। हाँ आपको तरीका आना जरूरी है। आपको तरीका आता है, अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो करो। अभी देखो मैं भी 67 की गुणा कर रहा था, नहीं हो रही थी। अभी मेरे को मल्टीपल करना पड़ गया मोबाइल से, तो पेपर में मोबाइल मिलेगा नहीं। अब हमें क्या करना है? अब वो 33% खर्च की बात कर रहा है, तो जो भी संख्या होगी 33 का मल्टीपल 11 और 3 होता है, तो संख्या 11 से भी घटेगी और 3 से भी घटेगी। तो सबसे आसान तरीका होता है कि पहले हम 3 से देख लें। तो 3 से तो ये तो कटता है, 3 से ये भी कटता है, 3 से 9 कटता है, 5 और 1 6 कटता है, 3 से ये भी कटता है, 3 से ये कटता है, 8 और 3 11, ये नहीं कटता। तो इनमें मुझे पता चला ये। तो हमें क्या करना है? 11 से देखो, 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 सत्ते 77, 4 नहीं कटता, 11 दूनी 22, 9 बचे, 11 अट्ठे 88 कटता है। आगे मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, तीसरे ऑप्शन को चेक ही नहीं करूंगा मैं। तो आंसर क्या हो गया मेरा? बी। क्योंकि मैं अभी क्यों नहीं चेक कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है यही आंसर है, मैंने निकाल दिया। अब देखो नेक्स्ट सवाल में इस तरह के अप्रोच को नेक्स्ट सवाल में कैसे लगाएंगे। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है, तो उसकी मासिक खर्च बताओ कितना। खर्च पूछ रहा है, ये 52% है। 52% होता है 13 × 4 = 52, यानी कि जो भी संख्या होगी 13 और 4 का मल्टीपल होगी। क्योंकि जो कुछ भी आएगा, ये पूछ रहा है ना खर्च, तो 13 से देखता हूं मैं, 13 से कौन सी संख्या कटेगी? 13 × 6 = 78, 6 बचे, 78 6 बचे, नहीं कटेगा। 13 × 6 = 78, 5 बचे, 58 हो गए, 13 × 4 = 52, 7 बचे, नहीं कटेगा। 13 × 6 = 78 और 5 बचे, 54 हो गए, 13 × 4 = 52, 2 बचे, नहीं कटेगा। 13 × 6 = 78, 5 बचे, 54 हो गए, 13 × 4 = 52, 2, अरे ये तो कोई सा भी नहीं कट रहा। 13 × 5 = 65,
13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 छिक्के 78, 6 बचे 66, नहीं घटेगा भाई। 13 छिंग 78, 5 बचे 58 हो गए, 13 चौके 52, 6 बचे, हाँ 6, ये कटेगा, ये गलती हो गई मेरे को काटने में। 13 पंजे 65, बी ऑप्शन कट जाएगा भाई, यही आंसर है, बी आंसर हो जाएगा। 13 से देखो ये भी नहीं कटेगा, 13 छिंग 78, 5 बचे 54 हो गए, 13 चौके 52, 2 बचे 28 नहीं कटेगा, 13 छिंग 78, 5 बचे 54 हो गए, 13 चौके 52, 2 बचे नहीं कटेगा, तो 13 से यही कटेगा। 13 छिंग 78, 5 बचे 58 हो गए, 13 चौके 52, 6 बचे 13 पंजे 65, तो बी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, यही अप्रोच लगेगी कि 32% अगर खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, 68, 2 से कट गए 16 पे, 2 से कट गए 34 पे, 2 से कट गए 8 पे, 2 से कट गए 17 पे। 17 की वैल्यू बचत की दे रखी है 77 52, 17 चौके 68, 9 बचे 95 हो गए, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 456 की गुणा अगर इधर कर दे, 8 छिंग 48 का 8 देखो किसी ऑप्शन में था, ए के ऑप्शन में सी, ये आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर जहां 2 ऑप्शन मैच करेंगे फिर तो आपको यही तरीका करना पड़ेगा, पर अगर 2 ऑप्शन मैच नहीं करते हैं तो आपने क्या करना है, फिर मल्टीपल ढूंढ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सवाल में 55% खर्च कर रहा है और आपसे पूछ रहा है मासिक खर्च बताओ, तो इसका मतलब हो गया 11 पंजे 55, तो संख्या 11 से भी घटेगी 5 से भी घटेगी, तो 11 से देखो कौन सी घटती है। 11 सत्ते 77, 1 बचा 13 हो गए, 11 कम 11, 2 बचे 24 नहीं कटता, 11 सत्ते 77, 1 बचा 13 हो गए, 11 कम 11, 2 बचे 22 कटती है, आंसर आ गया 7832। आप करोगे यही आएगा, आप सवाल को अगर करोगे भी तो यही आएगा, इसलिए करना ही नहीं है, ये आपको करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप है जो परीक्षाओं पर आधारित, प्रश्नों पर आधारित है, जैसे कि कल्पना और सुधा को एक परीक्षा में 656 और 697 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, जैसे 656 है, 6656 की वैल्यू सवाल में 32% दे रखी है, ये 16 से काट दो, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 एकम 16, यानी कि 2% की वैल्यू 41 है, 41 है, और हमें पूछ रहा है 697 की, 697 की, 697, तो ये चला जाएगा 17 पे, और 17 की मल्टीपल अगर इधर कर दें तो 17 दूनी 34, तो सुधा को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, 34% नंबर मिले हैं सुधा को। एक ऑप्शन दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा नेक्स्ट चलते हैं इसी सवाल पर। जैसे उसने बोला कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में 621 और 522 अंक मिले, तो यदि कल्पना ने 74% अंक प्राप्त किए तो सुधा को प्राप्त अंकों का बताइए, सुधा को कितने प्रतिशत अंक मिले। अच्छा, ये 9 से घट जाएगा, संख्या 9 से घट गई, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 8 बचा 81 हो गए, 9 ने 81, 69%, 9 से इसे काटे, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 58, देखो 69% की सवाल में वैल्यू 69 ही दे रखी है, तो 58% किसको मिले हैं, सुधा को, ऑप्शन डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम सवाल है, ऐसे ही करना है आपको। आगे देखो क्या है, कल्पना और सुधा को एक परीक्षा में 696 और 884 अंक मिले। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा को कितने मिले। 4 से काटो इसे, 4 एकम 4, 2 बचे 29 हो गए, 4 सत्ते 28, 1 बचे 4 चौक 16, 4 से और कट जाएगा, 2 से और काटो इसे, 8 से कट जाएगा, फिर ये 4 से ना काट के 8 से काटो भाई, 8 8 64, 5 बचे 8 सत्ते 56, 87% की वैल्यू 87% है, तो 8 से इसे काट देते हैं, 8 सत्ते 56,
2 बचे 8 या 24, 73% किसकी वैल्यू आ गई? सुधा की वैल्यू। तो इस तरह के सवाल को आप इसी तरह कर सकते हैं। 73% आ गया आंसर, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, देखा वो सवाल का आंसर बता दिया। ये दे रखा है आपको सवाल 624 और 672 में कल्पना के 26% है। 12 से काटो इसे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 छिंग 72, फिर 2 से कट गए 26 पे और 2 से कट गए 30 पे, 2 से। ये 26% अगर उसकी है तो 30% किसकी वैल्यू हो गई? डी की। तो ये 30% डी की है। ठीक है, अब आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, ये मैंने इसके क्वेश्चन छांटे और इसी तरह के दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको छांट के दूसरी वीडियो लाऊंगा, ठीक है, कल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर जबरदस्ती आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सांस भूल गए भैया आज तो वीडियो बनाने में।